अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बकरा ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो आपके काम भी आएँ और मज़े की भी हों और आसान भी। तो आज मैं बनाने लगी हूं नमकीन गोश्त। बीफ मैंने 1 किलो लिया है। इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद टोकरी में डाल दिया था ताकि इसका पानी जो फालतू है ना वो निकल जाए। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम करेंगे प्याज ब्राउन। 3 प्याज मैंने बारीक से काट लिए हैं और आधी पहली घी में इनको हमने ब्राउन कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इनको ब्राउन करना है और इसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है कि मज़े खाने में भी मज़े की है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है कि नमकीन गोश्त इस तरीके से बनाना है, घर वालों का दिल भी जीत लेंगे और ख़ुद खाएंगे तो ख़ुद भी बहुत मज़े का लगेगा। प्याज हमने ब्राउन करके एक साइड पे रख लिए हैं। जो थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इनका पेस्ट बना लेंगे। अब हमने इसी घी में गोश्त को फ्राई करना है। तो घी हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें मैंने गोश्त डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा 1 मिनट फ्राई होने के बाद इसमें डालूँगी 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 2 छोटी सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा। ये चारों मसाले जो हैं इनकी इतनी प्यारी और मज़े की खुशबू आएगी हमारे बीफ में से कि बहुत ही मज़े की खुशबू होगी और खाने की तो आप बात ही ना पूछिए। जहाँ आप 1 रोटी खाएंगे ना तो आपका दिल करेगा कि हम 2 से 3 रोटियां भी खा जाएं। इतना ये मज़े का सालन बनता है। बाज़ औक़ात पकाते हैं पहले दौर में कि सारा कुछ इसमें डाल के नमक डाल के पका लिया जी, नमकीन गोश्त बन गया। लेकिन नहीं, आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। आप अपने जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन हमने इसको 5 से 6 मिनट टोटल फ्राई करना है ताकि इसकी कच्चे पानी की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। 1.5 गिलास पानी डालेंगे, आंच हल्की कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको 25-30 मिनट के लिए हमने पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसमें हमने लहसुन और अदरक कुटी हुई डाल देनी है। ढक्कन बंद कर देना है और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलना है। तो देखें पानी भी खुश्क हो चुका है, लगता है कि बीफ जो है वो टेंडर हो चुका है, गल चुका है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। हमने ज़्यादा फुल इसको नहीं गलाना क्योंकि अभी हमने टमाटर डाले हैं, दही डालना तो उसके अंदर भी ये जाके गलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा पानी इसमें नहीं ज़्यादा इसको नहीं गलाएंगे। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक पक चुका है। अब हमने इसमें पानी खुश्क हो जाएगा तो डालना है टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया है। इस पानी के साथ भी ये थोड़ा सा और पक जाएगा। तो इसमें हमने मिर्च नहीं डालनी ज़्यादा, मतलब कि रेड या हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं हमने इसमें डालना। इसमें एंड पे जाके थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे जिसके साथ ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब इस टाइम हमने दही डालना है। इसमें आधी प्याली दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसमें बाकी मसाला वगैरह डालना है। ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही आला है। तो ये पेस्ट मैंने बना के रखा है प्याज का जो ब्राउन किए थे वो एंड पे जाके हमने डालना है जब अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो टमाटर का प्याज का पेस्ट हमने डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि पहले भी हमने ये फ्राई किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा। धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक वगैरह डाल के तो इसको हम चूल्हा बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब एंड पे जाके हमने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है क्योंकि बिल्कुल भी नमकीन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी मिर्च का टच देंगे और इसमें गरम मसाला पिसा हुआ सारे मिक्स मसाले जो है ना वो हाफ़ टी स्पून वो भी जाएगा, वो डाल देंगे। तो इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और अदरक कटी हुई डाल देंगे और चूल्हा कर लेंगे बंद और डिश आउट कर लेंगे। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है और ये रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बकरा ईद आ रही है तो मैंने सोचा ऐसी रेसिपीज़ आपको दूँ जो आसानी के साथ आप बना सकें और मिनटों में बना सकें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़े होकर काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो जल्दी जल्दी से बन जाए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना ही नहीं है क्योंकि वो आपका प्यार और इनाम होता है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए।
और आप इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखते रहें। अल्लाह ताला आपको और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ साइदा रशद को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।